हम इस वीडियो में ये सिद्ध करेंगे कि किसी भी समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम के सम्मुख कोण यानी कि ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उदाहरण के लिए हमें यह सिद्ध करना है कि कोण CAB कोण BDC के कॉन्ग्रुएंट है और कोण ABD कोण DCA कॉन्ग्रुएंट है। और यह सिद्ध करने के लिए हमें समझना होगा कि हमारे पास कुछ समांतर रेखाएं और कुछ त्रियक रेखाएं भी हैं। चलिए इन रेखाओं को थोड़ा और लंबा कर देते हैं ताकि ये लगे कि त्रियक रेखाएं समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। आप इस वीडियो को रोककर खुद इसे सिद्ध करने की कोशिश कर सकते हैं। आप ये समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हुई त्रियक रेखाओं के एकांतर अंतःकोण और संगत कोण के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। चलिए इस कोण को देखते हैं। इसके लिए किसी नए रंग का प्रयोग करते हैं। चलिए कोण BDC से शुरुआत करते हैं। कोण BDC, यहां पर कोण BDC इस कोण का एक एकांतर अंतःकोण है। और अगर मैं इस बिंदु को थोड़ा आगे कर देता हूं तो इसको हम बिंदु E कहेंगे। हम कह सकते हैं कि एकांतर अंतःकोण की वजह से कोण CDB कोण EBD के कॉन्ग्रुएंट है। ये एक त्रियक रेखा है और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। AE समांतर हैं CD के। अब अगर हम अपनी सोच थोड़ा बदलें और BD और AC को समांतर रेखाओं की तरह देखें और AB को त्रियक रेखा की तरह देखें तो कोण EBD कोण BAC के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये दोनों कोण संगत कोण हैं। इसलिए कोण EBD कोण BAC या कोण CAB के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये दोनों कोण संगत कोण हैं। इसलिए अगर कोण CDB कोण EBD के समनुरूप है और कोण EBD कोण CAB के समनुरूप है तो कोण CDB कोण CAB के कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए इसे एक बार फिर देखते हैं। कोण CDB या कोण BDC कॉन्ग्रुएंट है कोण CAB के। ये हमने सिद्ध कर दिया है। अब कोण ABD और कोण DCA को कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करने के लिए हम इसी तर्क का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम AC को AB और CD की त्रियक रेखा के रूप में देखते हैं। चलिए हम यहां पर एक और बिंदु लगा देते हैं और इसका नाम बिंदु F रखते हैं। हमें पता है कि कोण ACD और कोण FAC एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतःकोण हैं। अब हमें अपनी सोच थोड़ी बदलनी होगी। अब हम AC और BD को समांतर रेखाओं के रूप में देखेंगे और AB को त्रियक रेखा के रूप में देखेंगे। अब कोण FAC कोण ABD के कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। कोण FAC और कोण ABD कॉन्ग्रुएंट है। ये दोनों संगत कोण हैं। सबसे पहले हमने AC को त्रियक रेखा के रूप में देखा और AB और CD को समांतर रेखाओं के रूप में देखा। अब AC त्रियक रेखा थी और BD और AC समांतर रेखाएं थी। जाहिर है कि अगर कोण ACD कॉन्ग्रुएंट हो कोण FAC के और कोण FAC समनुरूप है कोण ABD के तो कोण ABD और कोण DCA एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब हम ये देख सकते हैं कि किसी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कॉन्ग्रुएंट होते हैं।